बच्चों आज हम लोग इसके पहले 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। आज हम लोग 4th स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में। देखते हैं प्लाज्मा क्या है, क्या खासियत है इसकी, कैसा स्टेट है ये मैटर का। दिन में बच्चों आप अक्सर देखते हैं कि ड्यूरिंग द डे सन का ग्लो करना, ड्यूरिंग द नाइट स्टार्स का ग्लो करना। आखिर ये इनकी जो चमक है सन की, स्टार्स की, ये किसके वजह से है? तो अगर आप सोचेंगे इस बात को तो मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग द डे सन ग्लोज, स्टार्स ग्लो एट नाइट जस्ट ड्यू टू प्लाज्मा। प्लाज्मा की वजह से सन और स्टार्स जो है ग्लो करते हैं। जी हाँ, सन और स्टार्स के अंदर प्लाज्मा होता है, जिसे हम लोग 4th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्लाज्मा की वजह से ही, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, इसके वजह से चमक। तो अब सवाल ये आता है कि प्लाज्मा क्या है, व्हाट इज प्लाज्मा? तो बस आपको मैं बता दूं कि प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ free electrons and ions। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर होता है प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब जैसे कि बात करते हैं बच्चों, जैसे कि सन है, तो सन के अंदर हम लोग जानते हैं कि काफी एक्सट्रीमली टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है सन के अंदर। तो सन के अंदर हाई टेम्परेचर होने की वजह से सन के अंदर जो गैसेस के जो एटम्स हैं, जो सन के अंदर मौजूद है गैस, उसके जो एटम्स हैं वे एटम्स ब्रेक डाउन करते हैं। तो एटम्स जब ब्रेक डाउन होगा तो रिलीज होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब होते हैं। तो जैसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टेम्परेचर होने की वजह से एटम ब्रेक डाउन कर जाता है, और एटम जब ब्रेक डाउन करता है तो उसके अंदर से रिलीज होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कुछ रेसिड्यू के रूप में जैसे कि प्रोटॉन्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं तो हम लोग उसे आयंस भी कहते हैं, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यही बात है बच्चों कि सन के अंदर या स्टार्स के अंदर एक्सट्रीमली टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने की वजह से एटम्स जो है वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं और उसके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और रेसिड्यू के रूप में पॉजिटिव चार्जेस, जिसे आयंस कहते हैं हम लोग, वो निकलता है। और इन्हीं दोनों के मिक्सचर को हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। काफी हाईली एनर्जेटिक होते हैं प्लाज्मा, जिनसे बने हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस काफी हाईली एनर्जेटिक होते हैं, और इन्हीं के वजह से यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्लो ऑफ सन एंड स्टार्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। सन के दिन में ग्लो करने का, स्टार्स में रात में ग्लो करने का रीजन क्या है? इट इज जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की वजह से। तो सन और स्टार्स के अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होते हैं, तो जो एटम्स होते हैं वे ब्रेक डाउन कर जाते हैं और रिलीज होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्जेस एज ए रेसिड्यू नोन एज आयंस। और इन्हीं दोनों के मिक्सचर को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्लो ऑफ सन एंड स्टार्स। आपके 9th क्लास में प्लाज्मा के बारे में, 4th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में फिलहाल इतना ही जानना है बच्चों, जो कि एक बेसिक नॉलेज है कि प्लाज्मा आखिर है क्या, किस चीज का मिक्सचर है।
इसके बारे में आपको जानना है। क्यों सन ग्लो करता है, क्यों जो है स्टार्स ग्लो करते हैं, तो आप अब अपना जवाब इसके बारे में दे सकते हैं कि प्लाज्मा की वजह से जो है सन और स्टार्स ग्लो करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक मिनट, ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, बोस बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बच्चों, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफी डिस्कवरी की थी इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए। तो फाइनली जो है इसमें क्या किया गया कि एक कुछ ऐसे सॉरी बच्चों, एक बार फिर से प्लाज्मा वाला कुछ बात याद आया है, वो मैं बता दूं आपको कि जैसे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स है, अभी मैं फ्लोरेसेंट ट्यूब देखे तो याद आया, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स है, जैसे कि वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं, नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, तो उनका भी ग्लो करना किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा की वजह से होता है। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं तो उसमें कुछ हीलियम या अदर गैसेस भी भरे जा सकते हैं। नियॉन साइन बल्ब में जो है वो नियॉन गैस फिलअप किया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से क्या होता है, उनके अंदर, ट्यूब के अंदर जो गैस के जो एटम्स हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस रिलीज होते हैं, जो कि काफी हाईली एनर्जेटिक होते हैं और उनके ग्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वही हाईली एनर्जेटिक क्या बोलते हैं उसको, हाईली एनर्जेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होते हैं। यानी कि फ्लोरेसेंट लैंप और नियॉन साइन बल्ब, इन दोनों के ग्लो करने का रीजन भी प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तब हम लोग आते हैं फिफ्थ स्टेट में, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में सत्येंद्रनाथ बोस जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट और अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इन दोनों ने मिलकर काफी वर्क किया है इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे, रिसर्च किया है। तो ये क्या होता है कि इसमें एक्सट्रीमली लो डेंसिटी के गैसेस को लिया गया, यानी कि लो डेंसिटी गैसेस को लेकर के और उन्हें काफी कूल किया गया। इतना कूल किया गया, उनके सरफेस का टेम्परेचर इतना कम किया गया जिसे हम लोग सुपर लो टेम्परेचर बोलते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता है, दैट इज नोन एज सुपर लो टेम्परेचर। इसे सुपर लो टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ ऐसे गैसेस को लिया गया जिनकी डेंसिटी काफी कम थी और उन्हें काफी सुपर लो टेम्परेचर पर ले जाया गया। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि उस टेम्परेचर पर उस गैस का जो पार्टिकल्स है उसका कोई मूवमेंट नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं उस पार्टिकल्स की, वो बिल्कुल जैसे कि एकदम क्या बोलते हैं उसे, स्टेशनरी बिहेव करने लगे। तो क्या बिल्कुल भी नो स्लिपरी, कोई भी स्लिपिंग नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं उस टेम्परेचर पे। तो इतना लो टेम्परेचर पर लाने के बाद उसमें जो एक स्टेट क्रिएट हुआ, उसी स्टेट को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स आपका समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर जो है इज मैटर प्योर अराउंड अस, हम लोग वो पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई भी रीजन बताने में प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आप चेक करा सकते हैं। सो अब आपका
टाइम शुरू होता है कि अब आप इसे पूरे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए और सारे रीजन, सारे क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट होगा तो आपको अच्छे से देना है, ठीक है।